वापस आने का शुक्रिया। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास हुआ है। वजीर आजम की आमद पर ऊ के नारे लगाए गए हैं। तहलका खेज बार प्रेस कॉन्फ्रेंसें की गई हैं और बार बार हुकूमती सफ़ों से आवाज़ उठ रही है कि अगर मुख्तदर हलकों से ही बातचीत करनी है तो बेहतर है कि वहीं का रुख कर लिया जाए। जबकि आज हुकूमत ने एक सब कमेटी का भी ऐलान कर दिया है। बात करेंगे, हमारे साथ सेनेटर अली जफर मौजूद हैं। सेनेटर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। पहले तो बताई दीजिएगा सर, मुज़ाकरात हैं, बालाई सतह पर राब्तों की बार बार तस्दीक भी हो रही है, इमरान खान की रिहाई की भरपूर कोशिशें भी हैं, लेकिन अब सजा 14 साल की सजा के बाद अब बिजनेस टाइकून की हवाले से भी नैब ने एक बड़ा सख्त एलामिया पेश कर दिया है और उनको भी किसी तरह यूएई की अथॉरिटीज से उन तक रसाई और एक्सेस हासिल करने की कोशिश की जा रही है। आपके लिए तो मजीद हालात सख्त से सख्तर होते चले जा रहे हैं। रिहाई इमरान खान की तो चंद महीनों एट मिनिमम जो है वो लग रहा है कि इम्पॉसिबल है। देखिए, यकीनी तौर पे मुज़ाकरात तो अपनी जगह चल रहे हैं, शायद आगे जाके उनमें प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। अगर हमारी दोनों डिमांड्स ना मानी गई तो यकीनी तौर पे वो ख़त्म हो जाएंगे जहाँ तक हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हैं। लेकिन इनका ताल्लुक इमरान खान साहब की रिहाई से नहीं है, क्योंकि खान साहब ने बड़ा क्लियरली मुझे बताया और बार बार मीडिया को भी कहा कि ये मुज़ाकरात का किसी किस्म का ताल्लुक उनके केसेस से नहीं। उनके जो केसेस हैं वो इतने बेबुनियाद और झूठे केसेस हैं, इतने फेक केसेस हैं कि वो उनको हाई कोर्ट से, जिस तरह पहले उन्होंने साइफर के केस में जीते थे और तोशाखाना 1 की सस्पेंशन हुई थी, हाँ। सेंटेंस की और कन्विक्शन की, वो उसी तरह ये अल कादिर का केस भी जो है और जो मजीद केस भी आने वाले हैं वो उसको हाई कोर्ट से अपने आप को बाइज्जत बरी करेंगे और वो अपनी जिद्दोजहद और अपनी जो जंग है वो अदालतों में लड़ेंगे। जहाँ तक मुज़ाकरात का ताल्लुक है, वो मुज़ाकरात हैं ज़्यादा बड़े ग्लोबल इश्यूज पे। पॉलिटिकल जो सियासी कैदी हैं उनको रहा करने के लिए जो कुछ हुआ नवंबर और मई में सर, उसके कता कलामी की माफ। बात अली करने जफर के साहब, मैं लिए आपसे इसलिए पूछ रही आगे हूँ, जाके। इस्टेब्लिशमेंट से राब्तों की तस्दीक तो अब आप लोग भी कर रहे हैं, हुकूमत भी कर रही है, गो के अब दुखी लग रही है इस बात पे। मगर सर, मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि एक तो 14 साल की सजा इस राब्ते के बाद, दूसरा गवर्नमेंट टू रीच आउट टू यूएई फॉर बिजनेस टाइकून्स एक्सट्रेडिशन। तो इसीलिए मैं पूछ रही हूँ सर, एक बात तो तय कर दीजिए, अब तो आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद आपके वो वाले राब्ते जो हैं वो अभी तक बहाल हैं या वो खत्म ही हैं? देखिए, यकीनी तौर पे एक मुलाकात तो हुई है बैरिस्टर गौहर की, और वो मुलाकात जो हुई उसमें ये भी मैं कह सकता हूँ, मेरा अंदाज़ा है कम से कम ज़रूर के सिक्योरिटी के अलावा, सिक्योरिटी इशूज़ के अलावा, क्योंकि आप एक बार डायलॉग करें तो हर वो कंपार्टमेंटलाइज्ड बहस तो नहीं होती या डिस्कशन नहीं होती, तो उसके अलावा और दीगर मामला भी ज़रूर डिस्कस हुए होंगे। लेकिन उसके बाद उसको उसमें कोई ऐसी मुझे खबर नहीं मिली कि दोबारा कोई ऐसा राब्ता हुआ या डिस्कशन हुई। वो एक मीटिंग थी, उस मीटिंग में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो उधर ही शायद खत्म हो गया मामला। लेकिन उससे जो खुशाइन बात है या जो मुझे बाद में म्यूज किया और मुझे हंसी भी आई, वो ये था कि इस मुलाकात के बाद परेशानी जो देखने में आई पीएमएलएन के रैंक एंड फाइल में, वो जिस तरह परेशान हुए और इतने परेशान हुए कि जमीन पे गिर गए, अभी तक वो घबराहट का शिकार हैं। तो ये एक बात थी जिस जो कि एक पॉजिटिव बात थी इस सारी गुफ्तगू की या जो डायलॉग हुआ। और इसी वजह से मैं फिर इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं पीएमएलएन को परेशान ही रहने दूंगा कि वो अपना सोचते रहें कि क्या बात हुई थी क्या बात नहीं हुई थी। नजर ये आता है कि वो इतने हैं कि उनको एक छोटी सी मुलाकात से भी घबराहट हो सर, जाती है। माजरत के साथ परेशानी के दिन आपके लग रहे हैं, एक्स्ट्रेडिशन के ऑर्डर्स आपके दोस्तों के आ रहे हैं, आप लोगों को 14 साल की सजा मिल रही है। जब मुलाकात में क्लियर कर दिया गया था तहरीक इंसाफ अपनी सियासी मामलात में सियासतदानों से ही डिस्कस करे, तो इसके बावजूद आपको अभी तक मुख्तदर हलकों से ही किसी पेशरफ्त की उम्मीद लग रही है आपकी बातों से कि चलो ये परेशान होते हैं तो हैं, ग्राउंड रियलिटी तो कुछ और लग रही है सर। देखिए, हमने तो एक बड़ी रीजनेबल 2 डिमांड्स दी थी, मेरी नज़र में बहुत ही रीजनेबल डिमांड्स थी। हमने कोई अपने लिए चीज़ नहीं मांगी थी, हमने यही कहा था साफ शफाफ तहकीकात कर लें। और वो जब हुकूमत ने कहा आप राइटिंग में दें तो हमने राइटिंग में भी दे दी। उसके बाद इमीडिएटली हुकूमत ने मुज़ाकरात के दौरान तो ये कहा कि हम 7 दिन में
जवाब देंगे, लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा, तकरीबन कह दिया कि हम ये आपकी डिमांड्स नहीं मानेंगे। उसके बाद भी हमने बर्दाश्त दिखाया और हमने कहा कि ठीक है, आपने मे बी गलती से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, आपके पास 7 दिन हैं, आप अभी भी तहरीरी जवाब दे दें। तो अब तक तहरीरी जवाब तो नहीं आया, लेकिन हुकूमती हलकों से ये इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन आ रही है कि वो शायद ये दोनों डिमांड्स नहीं मानेंगे। अगर वो नहीं मानेंगे तो आपके प्रोग्राम पे मैं बड़ा क्लियरली वाजे अल्फाज में बता दूं, क्योंकि इमरान खान साहब ने मुझे ये डायरेक्टली कहा है और बार बार कहा है कि एक लम्हे के लिए भी मुज़ाकरात आगे नहीं चलेंगे अगर ये डिमांड्स ना मानी गई। और उन्हें मुज़ाकराती टीम को भी ये बिल्कुल वाजे तौर पे बता दिया है कि आपने एक सेकंड भी मुज़ाकरात में नहीं बैठना अगर ये दोनों चीज़ें नहीं मानी। तो अब मुज़ाकराती कमेटी जो है ये बाउंड है इस ये जो टर्म्स इमरान खान साहब ने उनके लिए बताई हैं। तो अली ज़फ़र साहब, हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने तो आज एक अपनी सब कमेटी बना दी है जो तहरीरी जवाब आपके लिए तैयार कर रही है और आपके हवाले करेगी, लेकिन इतलात तो बड़ी मुसद्दक़ा हैं सर कि हुकूमत जुडिशल कमीशन नहीं बनाना चाह रही। तो आपको अभी भी ये लग रहा है कि इन मुज़ाकरात से कुछ निकलेगा? क्योंकि आरिफ अलवी साहब और आपके दीगर दोस्त तो बड़े देर ऑन रिकॉर्ड कि हुकूमत से मुज़ाकरात तो ये एक फ़कत खानापुरी है। देखिए, वो तो जिस तरह मैंने कहा कि अगर वो बॉल अब उनके उनके पास है, अगर वो मुज़ाकरात आगे चलाना चाहते हैं और वो संजीदा हैं, तो वो बिल्कुल कर लेंगे। आगे इसको अगर डिमांड करेंगे, मीट उसको मान लेंगे, तो फिर हम मुज़ाकरात आगे चलेंगे, वरना हमारी तरफ से तो बड़ा वाज़ेह है कि मुज़ाकरात ख़त्म हो जाएंगे। अब उन्होंने अगर सब कमेटी बनाई है तो उम्मीद हमें रखनी चाहिए कि वो मुज़ाकरात को आगे ले जाने के लिए संजीदा हैं और वो कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे और ये डिमांड्स को हमारी जो है वो मान लेंगे। लेकिन अगर वो सब कमेटी ड्रामा ही है और सिर्फ वो एक तरह से टाइम लेना चाहते हैं, तो फिर उनको टाइम ज़्यादा नहीं मिलेगा, 7 दिन का टाइम ही है। हमें एज पीटीआई हमें कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हमने केसेस जीतने हैं और जीतने के बाद इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे और उसके बाद ये सारा वैसे ही तब्दील हो जाएगा सारा सीन। लेकिन हुकूमत की मजबूरी है कि वो मुज़ाकरात करें और अपनी हुकूमत को अगर उसमें से कोई एडवांटेज ले सकते हैं तो ले लें, लेकिन अगर वो इसको यूटिलाइज नहीं करना चाहते, ऑफर तो हमने बड़ा अपना जेन्युइनली किया था और ऑफर हमने जेन्युइनली इसलिए किया था कि हम चाहते थे कि शायद ये इसका कोई सियासी हल हो जाए। लेकिन अगर हुकूमत ही नहीं चाहती तो हमें कोई फिक्र नहीं है, ज्यादा प्रॉब्लम तो हुकूमत को है।